यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो, शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की, क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहाँ तक उसको संभाले, प्राचीन था उसी, वही कंकर शंकर की, उसी के। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबेरेश्वर धाम चलेंगे। 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते कामना कर, स्मरण कर, क्या ना देश। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। आप और अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने
आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हों लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 3, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीज़ें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना,